लगातार जारी है भारी बरसात का दौर। कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में भारी बरसात की संभावना। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुग्राम, रोहतक, जींद समेत कई जिलों में हल्की बरसात का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। भारी बरसात का दौर जारी है। हरियाणा में लगातार जारी है भारी बारिश का दौर। कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में भारी बरसात की संभावना है। तो लगातार हो रही बरसात के चलते जलभराव और जलजमाव की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। और ऐसे में हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ये अपील करता है कि जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने अपने घरों पर ही रहें। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता प्रदीप श्योकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, हरियाणा में लगातार भारी बरसात के चलते अब हालात और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। जल भराव, बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन के क्या इंतजाम? बिल्कुल, देखिए, यमुना का जो जल स्तर है जिसकी संभावना जताई जा रही थी कि बढ़ सकता है, हुआ यही कि वो बढ़ गया, क्योंकि 205.33 जो उसका जल स्तर का आखिरी खतरे का निशान था उससे ऊपर जल चला गया है। 205.68 अभी है जल भराव जो हो गया है, जिससे आसपास के इलाके के जो खेत है उनके अंदर पानी घुस गया है। अगर बात करें यमुना के आसपास का इलाका जो है, पानीपत है, सोनीपत है, करनाल है, तो सभी इलाके के जो खेत हैं उनके अंदर पानी घुस गया है। और जो गग्गर नदी की अगर मैं बात करूं तो गग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है। जो ड्रेन है वो 12 जगह से टूट गई है और जिससे हिसार के काफी लगते गांव के अंदर काफी नुकसान भी हुआ है। ऐसे ही गग्गर और मारकंडा नदी की भी बात करें तो मारकंडा नदी का जलस्तर भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। हालांकि टांगरी नदी की स्थिति अभी तक ठीक बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट जारी कर दिया है और छुट्टियां भी रद्द कर दी है कि इससे किस तरीके से निपटा जाए, वो तमाम तैयारियां की जा रही हैं। स्कूलों की छुट्टी की अगर मैं बात करूं तो काफी ऐसे जिले हैं जहां पर लग रहा है कि जल भराव ज्यादा, तो वहां स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। और प्रशासन ने डीसी लेवल पे भी आदेश दे दिए हैं कि अगर आपको लग रहा है कि वहां पर स्थिति आपत्तिजनक है तो आप भी उसको कह सकते हैं कि छुट्टी कर सकते हैं। डीसी को भी ये आदेश दे दिए गए हैं। और कल बैठक भी रही है सिंचाई विभाग के साथ मुख्यमंत्री की, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। अगर वहीं यमुना की बात करें, दिल्ली की तरफ जो पानी जाने की बात हो रही थी, जैसे अनुमान लगाए जा रहे थे, तो दिल्ली के अंदर भी पानी घुस गया है। जो निचला इलाका है, जो यमुना बाजार है, लोहा पुल को बंद कर दिया गया है, तो उस इलाके में पानी घुस गया है। लेकिन सही ये रहा है दिल्ली वालों के लिए कि उन्होंने पहले से ही जो दुकानें हैं वो खाली कर दी थी, क्योंकि बताया गया था कि अलर्ट जारी कर दिया था कि यहाँ पे पानी आ सकता है। तो ऐसी आशंका जताई जा रही थी, तो दिल्ली में जो दुकानें हैं दुकानदारों ने खाली कर दी है, लेकिन घरों के अंदर भी पानी वहां घुस गया है। उसी तरह से अगर मैं पंजाब की भी बात करूं तो पंजाब के अंदर काफी हालात जो खराब होते नजर आ रहे हैं। 1400 से ज्यादा गांव हैं जिनके अंदर अभी भारी तबाही हो गई है। और वहीं कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5-5 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया है, राशि जमा भी करवा दी गई है। बात की जाए तो पंजाब के लिए राहत कोष में और जम्मू एंड कश्मीर के लिए, दोनों राज्यों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के माध्यम से 10 करोड़ रुपए यानी कि 5-5 करोड़ रुपए दोनों राज्यों के लिए कल राशि भी मुहैया करवाई गई है, क्योंकि निरंतर जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। और कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब का भी दौरा किया था, तो तमाम वो लोगों से मिले थे। और कल प्रधानमंत्री की भगवंत मान से भी बात हुई है और प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री पंजाब को आश्वासन दिया है कि कैसी भी आपदा आए हम आपके साथ हैं, केंद्र सरकार आपका पूरा सहयोग देगी। और उसी तरह पर जिस तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने भी अपने 3 दिवसीय दौरे को कैंसिल किया था इस स्थिति को देखते हुए, और प्रशासन को अलर्ट किया था, खासकर सिंचाई विभाग को और सभी अधिकारियों को ये आदेश दे दिए गए थे कि कोई भी छुट्टी नहीं करेगा। हालांकि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ हालात बिगड़ रहे हैं कि बच्चों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो तमाम तरीके की जो तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं कि हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए निरंतर जो है जारी है प्रयास। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है, चूंकि आप भी जानते हैं हरियाणा के तमाम जिलों में किस तरह से बारिश को लेकर अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ये बारिश कब तक जारी रहेगी?
कब तक इस तमाम समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ेगा? क्योंकि आप भी जानते हैं जलभराव की समस्या ये एक दो दिन की नहीं है। जब भी बरसात होती है तब ये जलभराव और जलजमाव की समस्या देखने को मिलती है। प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहता है, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर पहुंच जाता है तो उस वक्त ये कहा जाता है कि हम जल निकासी का प्रबंध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कई शहरों में जल निकासी को लेकर समस्याएं उत्पन्न हुई। और रही मौसम विभाग की बात, तो मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 से 36 घंटे तक बारिश रहेगी। कई इलाके हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र की बात करें, यमुनानगर की बात करें, अंबाला की बात करें, तो यहाँ पर जो है येलो अलर्ट रहेगा और कई जगह पर कम बारिश रहेगी, कहीं पर ज्यादा बारिश रहेगी। पूरे प्रदेश के अंदर बारिश रहेगी, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर बारिश नहीं होगी, लेकिन कहीं ज्यादा तो कहीं कम, इस तरीके से बारिश पूर्वानुमान लगाया जा रहा, मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है। और गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, कुछ येलो जोन रखा गया है और येलो जोन के दौरान ही जो बच्चों की है जो छुट्टियां कर दी गई हैं। और प्रशासन जो है अब अलर्ट हो गया है और जल निकासी के लिए जो कार्य है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पानी शहरों में घुस गया है उसको खेतों में निकालने के लिए मशीनें लगा दी गई हैं शहरों में और काम जारी है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन इस वक्त अलर्ट कर दिया गया है सरकार द्वारा और सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में आप स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे और पल पल नजर बनाए रखेंगे। और किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी आती है तो राहत केंद्र जो बनाए गए हैं उनके ऊपर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उन टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल करके किसी व्यक्ति विशेष को अगर परेशानी आ रही है तो वो बता भी सकता है। तो वहां पर राहत कोष की जो टीमें हैं वो पहुंचेंगी, ये प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।